केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्या, केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्या। व्यासो वदिते अखिल शास्त्र ग्राम प्रणीता, नारायणं स्मरणहीन जनो जघन्या, नारायणं स्मरणहीन जनो जघन्या। गुणी हो न गायक ना कविवर नायक, नगरी का नागर ना कोई बनचारी हूँ। रसिक हो रंगीला ना प्रकाश हूँ छबीला छैल, साधु हूँ न संत ना महंत मठधारी हूँ। दाता हूँ न दानी हूँ न जानी न ध्यानी, कुछ भी नहीं बस एक प्रभु प्रेम का पुजारी हूँ। प्रभु के प्रेम का पुजारी हूँ। जब ये संसार तन्हा तुम्हीं छोड़ दे, हो जब ये संसार तन्हा तुम्हीं छोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। जब ये संसार तन्हा तुम्हीं छोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। सारे रिश्ते व नाते सभी तोड़ दे, सारे रिश्ते व बंधन सभी तोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। जब ये संसार तन्हा तुम्हीं छोड़ दे। आपदाएं हजारों जो सर हो, आपदाएं जो आए हजारों सर, लाख गर्दिश के बादल छाए अगर। आपदाएं हजारों जो आए अगर, लाख गर्दिश के बादल छाए अगर। हर लम्हा जालिम सताए अगर, हर लम्हा जालिम सताए अगर, उस प्रभु की शरण में चले आइए। जब ये संसार तन्हा तुम्हीं छोड़ दे, उस पिता की शरण में चले आइए। उस प्रभु की शरण में तेरी किस्मत का कोई किनारा न हो, तेरे अनुकूल नदियों की धारा न हो। तेरी किस्मत का कोई किनारा न हो, तेरे अनुकूल नदियों की धारा न हो। बेसहारों का कोई सहारा न हो, बेसहारों का कोई सहारा न हो। उस प्रभु की शरण में चले आइए।
जब ये संसार तन्हा तुम्ही छोड़ दे, उस प्रभु की शरण में चले आइए। सारे रिश्ते व नाते सभी तोड़ दे, उस पिता की शरण में चले आइए। जब ये संसार तन्हा तुम्ही वो पिता न तुझको ठुकराएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। वो पिता न तुझको ठुकराएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। गीत बेमोल तेरे सभी गाएंगे, गीत बेमोल तेरे सभी गाएंगे। उस प्रभु की शरण में चले आइए। जब ये संसार तन्हा तुम्ही छोड़ दे, उस पिता की शरण में चले आइए। सारे रिश्ते व नाते सभी तोड़ दें, उस प्रभु की शरण में चले आइए। जब ये संसार तन्हा तुम्हें छोड़ दे। ओम 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 ओम। कमर सीधी करके बैठें। मूलाधार चक्र को खींचते हुए लंबा और गहरा श्वास लें। वायुरनिलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तगुं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर क्लीवे स्मर कृतं स्मर। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। श्वास श्वास में ओम जप, वृथा श्वास ना खोई। ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी चबा। है नाग दमन्य औषधि, बाहर ढूंढन न जा। है नाग दमन यह औषधि, बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य को 3 प्रकार के संताप पीड़ित करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों संतापों से मुक्त होने के लिए परमात्मा ने वेद में आदेश दिया, ओम कृतो अस्मर। हे कर्मशील जीवात्मा,
ओम का स्मरण कर। लेकिन याद रहे, किसी के स्मरण करने से पूर्व उसके गुण, उसका कर्म और उसका स्वभाव जान लेना बहुत आवश्यक है। और ईश्वर के बारे में समाज में आज बहुत भ्रांतियां हैं। कुछ लोग भ्रांतिमय जीवन में उपासना करते भी अपने मन में धारणा बना लेते हैं, मैं ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त हूँ, जबकि वह भक्ति के नाम पर पाखंड कर रहा होता है। और उसका एक नमूना ये है, ये जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे बने हैं, इनमें जितने लोग भी उपासना कर रहे हैं सब भटके हुए लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ईश्वर को मानने से पहले जानने की आवश्यकता होती है। इसलिए वेद ने ईश्वर की डेफिनेशन, परिभाषाएं कोट वर्ल्ड में दी। कोट वर्ल्डों से परिभाषित किया ईश्वर को। कोट वर्ल्ड बताया ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, कोट वर्ल्ड है। दूसरा शब्द दिया ईश्वर निर्विकार है। तीसरा शब्द दिया ईश्वर सर्वव्यापक है। यदि आप उसको साकार मानेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे दोष आएंगे कि ईश्वर सच्चिदानंद रूप नहीं रह पाएगा, ईश्वर निर्विकार नहीं रह पाएगा, ईश्वर सर्वव्यापक नहीं रह पाएगा। इन 3 दोषों की चर्चा हमने की थी। आज इस विषय को समापन की ओर ले जाएंगे। 6 दोष और हैं, 6 और 3 9। ये 9 दोष होंगे अगर ईश्वर को हम साकार मानेंगे तो। हालांकि और बहुत दोष हैं, लेकिन ये 9 दोषों को हम समाज में रख सकते हैं। तो आज चौथे दोष की चर्चा करते हैं। अगर हम ईश्वर को साकार मानेंगे तो ईश्वर अनादि नहीं रह सकता। ईश्वर अनादि नहीं रह सकता। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आदि न हो, उसे कहते हैं अनादि। मगर साकार पदार्थ आदि वाले होते हैं। साकार पदार्थों का प्रारंभ होता है, निराकार ईश्वर का प्रारंभ नहीं होता है। साकार पदार्थों के साथ हम अनेक प्रकार के व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जीवात्मा भी निराकार है, परंतु शरीर को धारण करता है और धारण करने से साकार जैसा प्रतीत होता है। और इसीलिए लोग साकार का भान करके जीवात्मा का बर्थडे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बर्थडे। कल्पना करो, बर्थडे जीवात्मा का संभव है? असंभव है। फिर बर्थडे किसका मनाते हैं? शरीर का मनाते हैं। तो शरीर का बर्थडे मनाना बुद्धिमानी है कि बेवकूफ़ी है? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, जहालत है। जो शरीर मृत्यु की ओर जा रहा हो, जिसको भस्मीभूत कर देना हो, उसका क्या जन्मदिन मनाना? पुण्य स्मृतियाँ मनाने का तरीका दूसरा है। पुण्य स्मृतियाँ अलग चीज़ हैं कि हम उस जीवात्मा के उन अच्छे कार्यों की चर्चा करते हैं। अब जन्मदिन के अंदर देखो, हम अंधकार में प्रवेश करते हैं। जन्मदिन हमको अंधकार की ओर ले जाता है। कैसे? सुनो ध्यान से। आर्यों के वहाँ 5 महायज्ञ का विधान है ना? और इन 5 महायज्ञों के द्वारा हम अपना संबंध पूरे ब्रह्मांड से स्थापित करते हैं। कहाँ स्थापित करते हैं? दुनिया में कहीं ऐसी विधि नहीं है वेद के अलावा। पहला हमने ब्रह्म यज्ञ किया, उसमें सीधे परमात्मा से संवाद चल रहा है। कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती? मुलाकात रोज होती है, मगर बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्म यज्ञ नहीं करते, हम बाहर खोजते रहते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ से हम परमात्मा से सीधे संवाद करते हैं और वहाँ से उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। जिसके संग हम जाएंगे उसकी एनर्जी हमारे पास आएगी। शराबी के संग जाएंगे तो शराबी की एनर्जी हमारे अंदर आएगी। योगी की संगत करेंगे, योगी की एनर्जी हमारे अंदर आएगी। ईश्वर की संगति करेंगे तो ईश्वर की पावर, ईश्वर की एनर्जी से हम कनेक्टिविटी करेंगे, संयुक्त हो जाएंगे। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। जब हमने ब्रह्म यज्ञ किया
तो वहाँ से परमात्मा ने हमको प्रेरणा दिया। जैसे इस्लाम में क्या कहते हैं, मोहम्मद साहब के पास खुदा के संदेशे आते हैं, है ना। तो ये खुदा के ऐसे कोई संदेशे नहीं होते हैं, लेकिन जब आप ब्रह्म यज्ञ में बैठते हैं वहाँ परमात्मा आपको प्रेरणा देता है। वो प्रेरणा है, वो क्या प्रेरणा देता है कि अब तुम 33 कोटि देवताओं को भोजन कराओ। कहाँ प्रेरणा मिली? ब्रह्म यज्ञ में। क्योंकि अब तुम 33 कोटि, कोटि माने प्रकार, करोड़ नहीं, 33 कोटि के देवताओं को भोजन कराओ। तो उसने पूछा प्रभु कैसे करेंगे? बोला तुम पृथ्वी पे यज्ञ कुंड बनाओ, पृथ्वी के गोद में यज्ञ वेदी बनाओ और उसमें आहुतियाँ दो, और वो आहुतियों को देते समय एक मंत्र जरूर पढ़ना, इदन नमम इदन नमम इदन नमम। इन भावनाओं से इनको आहुति दो, तो ये आहुतियाँ 33 कोटि देवताओं के पास जाएंगी। फिर बोला प्रभु आगे भी कुछ करना होगा? बोला हाँ आगे और करना है कि तुम फिर पितृयज्ञ करो, कि मैंने जिन माता पिता के माध्यम से तुमको धरती पर भेजा, यानी कि हम बाई चांस दुनिया में नहीं आए हैं, हम एक्सीडेंटली नहीं हैं, हम सुनियोजित हैं, योजनाबद्ध तरीके से हम दुनिया में आए हैं। हमारे आने की उपस्थिति परमात्मा को मालूम है। हम परमात्मा को भूलते हैं, लेकिन परमात्मा हमको नहीं भूलता है। ईश्वर जान रहा है कि इस समय हम आर्य समाज कुबेर नगर के मंदिर में बैठे हुए हैं, हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ये सब ईश्वर की डायरी में विद्यमान है, अंकित है। तो उस परमात्मा ने कहा कि उन माता पिताओं को जिनके माध्यम से तुम्हें सृष्टि में लाए, उनकी सेवा शुश्रूषा करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, उनकी सेवा करो। फिर उसके बाद क्या कहा? बोला ये सेवा तुम हमेशा तब कर पाओगे जब अपने घरों में समय समय पर वेद के विद्वानों को बुलाओ। अब मेरा जो ज्ञान है, अब मैं सीधे नहीं आऊँगा क्योंकि मैं निराकार हूँ। मैं अपने ज्ञान को जीवात्माओं को देता हूँ। वो जो सुप्रीम क्वालिटी के जीवात्मा हैं, जो उच्च कोटि के जीवात्मा हैं, वो आएंगे, तुम्हारे को जीवन जीने की शैली बताएंगे, दिन में कैसे चलना, उठना, बैठना, सारी चीज़ें तुमको सुव्यवस्थित रूप में बताएंगे। इसको कहते हैं अतिथि यज्ञ। और फिर अंत में क्या कहते हैं कि फिर तुम जो घर में भोजन बनाओगे, उस भोजन को तुम भोजन नहीं, उसको तुम प्रसाद कहना। क्या कहना? तो प्रसाद कैसे होगा? बोला पहले थोड़ा सा निकालना गाय के लिए, थोड़ा सा, अभी आपको नहीं खाना है। पहले आपने भोजन बनाया तो गाय के लिए निकालो, थोड़ा कुत्ते के लिए निकालो, थोड़ा पक्षी के निकालो। फिर घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों को खिलाओ, फिर बुजुर्ग हैं उनको खिलाओ, फिर जो बड़े लोग हैं उनको खिलाओ। फिर जो बच जाए उसका नाम है प्रसाद। उस प्रसाद को तुम खाओ, तब तुम देवता बन जाओगे। क्या बन जाओगे? देवता बन जाओगे। तो ये बलिवैश्य देव यज्ञ है। अब बताओ, जब आप बर्थडे करते हैं और बर्थडे का जब केक काटते हैं, तो क्या बर्थडे के केक को कुत्ते को खिलाते हैं, बिल्ली को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं? क्या करते हैं? अकेले ही खा जाते हैं। तो ये बर्थडे बनाना पाप है कि पुण्य है? पाप है। ये अकेले अकेले खा रहे हो, न पक्षियों को मिल रहा है न पक्षियों को मिल रहा है। जबकि आर्यों की दिनचर्या में है कि तुम्हें बलिवैश्य देव यज्ञ के द्वारा सारे प्राणियों को भोजन देना है। कौन बर्थडे में बुलाता है कुत्तों को, बिल्लियों को, पक्षियों के, आओ मेरा बर्थडे है? तो इसलिए ये हमने ये जो डे, बर्थडे, वैलेंटाइन डे है ना, ये मदर्स डे, टीचर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, ये सब अंग्रेजों से सीखा। किससे सीखा? अंग्रेजों से सीखा। हमारे वहाँ क्या है? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ये हमारे पर्व हैं। इसमें हम पूरे समाज से जुड़ते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक के लिए जुड़ते हैं। बर्थडे में 4 इधर बुलाए, 4 उधर बुलाए, काटा केक और अपने मुंह में डाल रहे हैं, अपने मुंह का दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं, उसका तीसरे के मुंह में डाल रहे हैं। ये कोई शिष्टाचार है? अपवित्रता है, ये अभद्रता है। ये भारतीय संस्कृति में ये शोभा नहीं देता है। लेकिन हम अंग्रेजों के इतने गुलाम हुए, हमने उनकी एजुकेशन ही नहीं ली, उनका कल्चर भी ले लिया।
और इसीलिए हम घिसते पिटते चले गए। अब तो शर्म आती है कि हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे, कहने में भी शर्म आती है। तो इसलिए संकल्प करना होगा हमें कि ये सारी फसाद की जड़ क्या है? ईश्वर को साकार मानना। क्या है? ईश्वर को साकार मानना। वो निराकार है, इसलिए वो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। ये आपका चौथा दोष हो गया। अब पांचवा दोष सुनो। अगर आपने ईश्वर को साकार माना, पांचवा दोष ये होगा, ईश्वर अनंत भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि साकार वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। अगर आप ईश्वर को साकार मानेंगे तो ईश्वर भी जन्म लेने वाला और मरने वाला हो जाएगा। और ये जितने भी भागवताचार्य हैं आपके देश के अंदर, जिनको लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों रुपया जिनकी फीस है सत्संग की, ये लोग क्या करते हैं? पब्लिक से कहते हैं कल राधा रानी का जन्म होगा, साड़ी लाना, पेटीकोट लाना, ब्लाउज लाना, कल कन्हैया जी का जन्म होगा, मुरली लाना, मुकुट लाना। कितना समाज को लूट रहे हैं, स्वयं अंधकार में पड़े हैं और सारी दुनिया को अंधकार में धकेल रहे हैं, केवल एक भूल से। क्या? ईश्वर को साकार मान लिया। अगर ईश्वर साकार हो जाएगा तो अनंत भी नहीं रह सकता। आ गया समझ में? तो नंबर 1 सच्चिदानंद नहीं रह सकता, नंबर 2 निर्विकार नहीं रह सकता, नंबर 3 सर्वव्यापक नहीं रह सकता, नंबर 4 अनादि नहीं रह सकता, नंबर 5 अनंत नहीं रह सकता, और नंबर 6 अंतर्यामी नहीं रह सकता। अगर आप ईश्वर को साकार वाला मानेंगे तो फिर वो अंतर्यामी नहीं होगा, वो एक देश में हो जाएगा, एक शरीर के अंदर रह जाएगा। अभी आपने पिछले दिनों पढ़ा था ना कि जब कोई मनुष्य अशुभ कर्म करने जाता है तो उसके अंदर भय, शंका और लज्जा कौन पैदा करता है? तो जब वो अंतर्यामी होगा तभी न करेगा। जब वो साकार हो जाएगा, एक शरीर में आ जाएगा, तो एक शरीर वाला आत्मा दूसरे शरीर के आत्मा के बारे में जान पाएगा क्या? नहीं जान पाएगा। इसलिए जो लोग ईश्वर को साकार मानते हैं उनको समझाओ कि अगर आप ईश्वर को साकार मानोगे तो फिर ईश्वर सर्वांतर्यामी नहीं रह पाएगा। सर्वांतर्यामी भी रह पाएगा जब वो सर्वव्यापक हो, सबके अंदर विद्यमान हो, अंदर भी हो और बाहर भी हो। और वेद ने प्रमाण भी दिए उसके अंतर्यामी होने के। क्या प्रमाण दिया? तदे जति तन्नये जति तद दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः तदेजति, वह परमात्मा चलता है। अब जिन लोगों ने वेद के अर्थ नहीं समझे या अपना स्वार्थ निकालना शुरू किया, उन्होंने कहा देखो वेद में लिखा है तदेजति, ईश्वर चलता है, लेकिन अर्थ करना नहीं जाना। ईश्वर स्वयं नहीं चलता परंतु संसार को चलाता है। ये पृथ्वी को कौन घुमा रहा है? ईश्वर घुमा रहा है। पृथ्वी तो जड़ है, लेकिन यह जड़ पृथ्वी घूम रही है। अगर आप कहेंगे घूमने का प्रमाण क्या है? घूमने का प्रमाण है दिन और रात। अगर पृथ्वी घूमे नहीं, न दिन होए न रात होए, न साल होए न मास होए न संवत्सर बने, कुछ भी नहीं बनेगा। पृथ्वी घूम रही है, अपने आप इसे कोई घुमा रहा है। ये सूर्य आप देख रहे हैं यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। मतलब सूर्य के अंदर हमारी जैसी 13 लाख पृथ्वियां उसके पेट में आ सकती हैं, इतना बड़ा है सूर्य। और दिखाई कितना देता है? क्यों? क्योंकि दूरी इतनी है। और एक सूर्य नहीं है, इससे ऊपर एक अर्यमा नाम का सूर्य है, फिर उसके ऊपर 15 करोड़ किलोमीटर पर बृहस्पति नाम का सूर्य है। ऐसे अनंत सौर मंडल हैं यहाँ, हर सौर मंडल का अपना एक सूर्य है। इतने बड़े ब्रह्मांड को परमात्मा एक शरीर में रह के चला पाएगा क्या? उसके लिए तो उसको सर्वव्यापक होना ही पड़ेगा, तभी वह इतने बड़े संसार को चला सकता है। तो वो परमात्मा सर्व अंतर्यामी है। अगला शब्द है, अगर हम ईश्वर को एक देशी मानेंगे तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? भाई एक देश में रहने वाला व्यक्ति कितना जानेगा, है ना? मान लो हमने परमात्मा को ये समझ लिया कि वो श्यामलाल भाई जी के भीतर है, एक देशी है ना? अब श्यामलाल भाई के भीतर के ईश्वर को क्या मालूम कि बॉम्बे में क्या हो रहा है,
कोलकाता में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, एक देश के परमात्मा को नहीं मालूम हो सकता। वो फिर सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सब कुछ जानने वाला परमात्मा, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। ये नियम है ना आपके वहाँ, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। तो इस सत्य विद्याओं को जानने वाला कौन है? सब सत्य विद्याएं और जो पदार्थ विद्या आदि से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो कब होगा? जब वो सर्वज्ञ होगा, सब कुछ जानने वाला होगा। मनुष्य अल्पज्ञ है। अगर हम परमात्मा को साकार बनाएंगे तो एक देश में सीमित हो जाएगा, वो जान नहीं पाएगा कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए परमात्मा को साकार मानने में ये दोष आता है। 7 हो गए। अब 8वां दोष क्या है? ईश्वर नित्य नहीं रह सकता। अगर उसको हम साकार मानेंगे तो वह नित्य अनित्य हो जाएगा। नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य का मतलब एक ऐसा पदार्थ जो बिना संयोग के बनता है, बिना किसी के मेल के बनता है, बिना संयोग के वो रहता है, सदा वर्तमान रहता है। साकार पदार्थ मान लेंगे तो साकार पदार्थ संयोग से बनते हैं। जैसे ये माइक है, इसमें संयोग है, 3 चीज़ों का संयोग है। एक संयोग है इसमें लोहे का, दूसरा संयोग है इसमें प्लास्टिक का, तीसरा संयोग है इसमें ध्वनि का। ये तीनों के संयोग से ये माइक बना है। तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि वो किसी के संयोग से बना है। नित्य उन्हें कहते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता है, जो स्वयंभू है। हम स्वयंभू नहीं है, हमारा कारण है। परमात्मा ने हमको शरीर से जोड़ रखा है, हम अल्पज्ञ हैं। ईश्वर नित्य इसीलिए है। अगर हम उसको साकार मानेंगे तो ईश्वर नित्य नहीं रहेगा। कितने दोष हो गए? 8 दोष। अब अंतिम और 9वां दोष देखो। अगर हम ईश्वर को साकार मानेंगे तो ईश्वर सर्वाधार नहीं हो सकता। क्या कहा? ईश्वर सर्वाधार नहीं हो सकता। इसीलिए जिन लोगों ने ईश्वर को अवतार बनाया उन्होंने क्या कह दिया? उसके स्थान बना दिए। किसी ने कहा 4थे में रहता है, किसी ने कहा 7वें में रहता है, किसी ने कहा क्षीर सागर में रहता है, किसी ने कहा कैलाश में रहता है, किसी ने कहा अयोध्या में रहता है, किसी ने कहा मथुरा में रहता है, क्योंकि उसको साकार बना दिया। साकार वस्तु को हमेशा सहारे की आवश्यकता पड़ती है। अगर परमात्मा साकार हो जाएगा तो उसको भी किसी का आधार लेना पड़ेगा, और जब परमात्मा किसी का आधार लेगा तो संसार का आधार कौन बनेगा? क्या जीवात्मा? जीवात्मा में तो क्षमता ही नहीं है संसार का आधार बनने का। परमात्मा ही हो, इसलिए वो सर्वाधार है। अगर आप उसको साकार मानने का प्रयास करेंगे तो दोष क्या होगा कि ईश्वर सर्वाधार नहीं हो पाएगा। इन दोषों से बचेंगे आप कब? जब परमात्मा को निराकार मानेंगे। इसलिए आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई कितना ही कहे, आप दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ईश्वर साकार नहीं होता, वो निराकार होता है। अगर उसको निराकार मानेंगे तो उसमें दोष आ जाएंगे। नंबर 1, वो सच्चिदानंद स्वरूप नहीं रहेगा। नंबर 2, वो निर्विकार नहीं रहेगा। नंबर 3, वह सर्वव्यापक नहीं रहेगा। नंबर 4, वह अनादि नहीं रहेगा। नंबर 5, वह अनंत नहीं रहेगा। नंबर 6, वह सर्वज्ञ नहीं रहेगा। नंबर 7, वह सर्व अंतर्यामी नहीं रहेगा। नंबर 8, वह नित्य नहीं रहेगा। और नंबर 9, वह सर्वाधार। इसलिए ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। शुभ कर्मों को ना छोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। जिससे मानव पाप कमाता,
जन्म मरण बंधन में आता, जिससे मानव पाप कमाता। जन्म मरण बंधन में आता, उस बाधक को तोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना। यह अंधों की दौड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। विषयों से मुख मोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। इसी का नाम है ओम कृतो स्मरण। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सोमवार